जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज के सदुपदेश। महाराज जी कहते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाकर स्वयं सुख का अनुभव करना, यही प्रेम का लक्षण है। श्री महाराज जी किसी अर्थलोलुप व्यक्ति से व्यवहार में आने पर उसके दोष दर्शन करने अथवा विरोध करने के बदले खुशी खुशी अर्थ सहायता पहुंचाकर स्वयं सुखी होते। यदि कोई जीभ लोलुप श्री महाराज जी के संपर्क में आता तो भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन जुटाकर उसे पाते देख प्रसन्न होते। श्री महाराज जी का कहना था, जो हमें साधु मानता है हम उसे साधु मानते हैं। अपने स्वाभाविक दैन्य के कारण श्री महाराज जी अपने को न साधु मानते न ही सम्मानित। अतः उनके कहने का तात्पर्य होता, जो मुझ जैसे व्यक्ति को साधु मानता है उसकी दृष्टि में सभी साधु हैं। वह निर्मल दृष्टि वाला व्यक्ति स्वयं ही साधु है, तभी मुझे साधु मानता है। एक स्थान पर पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज को विराजने के लिए कुर्सी प्रदान की गई, तो उसी समय वे बोले, कुर्सी तो हमने बचपन में ही छोड़ दी थी। श्री महाराज जी का जन्म सीतापुर जिले के कुर्सी गांव में हुआ था। महाराज जी कहते हैं, सांप्रदायिक दुराग्रह से हृदय में विराजमान भक्ति शांति नष्ट हो जाती है। जब तक व्यवहार और परमार्थ में भेद है तब तक वास्तविक परमार्थ प्रकट नहीं होता। धैर्य में समस्त समस्याओं का समाधान छिपा है। विद्या अध्ययन से नहीं, उपासना से फूलती और फलती है। जीवन में आए उपद्रव, विपत्ति और दुख केवल सर्वनाश की ही नहीं, नव सृजन की सूचना भी देते हैं। दुख और विपत्ति की आंधी मन को धो पोंछकर साफ कर देती है। पवित्रता की भांति अंतरंग स्वीकृति ही भजन है। श्रद्धा के अभाव में ही गंतव्य दूर लगता है, वह वास्तव में दूर है नहीं। संपूर्ण साधनों का फल श्री भक्तमाल कथा है। उपास्य में दोष दिखाई न दे, यही भक्ति का स्वरूप और लक्षण है। ईमानदारी और निश्चल मन से महापुरुषों का संग करने से आत्मचिंतन की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। दंड विधान अपने हाथ में मत लो, यह ईश्वर का काम है। निग्रह अनुग्रह करने में श्री हरि ही समर्थ हैं। यह कार्य हमें नहीं सौंपा गया है। स्वयं अजात शत्रु होकर भगवान के नाम का आश्रय लो। जो बड़ों की आज्ञा नहीं मानते उन्हें बाद में अपने से छोटों की आज्ञा के अधीन रहना पड़ता है। सत्संग और भगवान नाम से सब दोष दूर हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान नाम। इससे अधिक सरल सुलभ सुगम साधन दूसरा नहीं है। इसमें सभी प्राणियों का अधिकार है। नाम हृदय में बस जाए, जीभ पर डेरा बना ले, यह नाम और नामी की अनुकंपा है। नाम प्रेम नियम साधन को दृढ़ करता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इन चारों में भक्त ही श्रेष्ठ है, और नाम रूप लीला धाम, इन चारों में नाम ही श्रेष्ठ है। उपासना चारों की एक साथ की जाती है, क्योंकि चारों एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रभु ने करुणा करके भक्त और नाम को श्रेष्ठता प्रदान की है। केवल श्रेष्ठता ही नहीं, सुलभता भी प्रदान की है। इतने पर भी मनुष्य यदि इनका आश्रय न ले तो अपना दुर्भाग्य ही है। पवित्र हृदय से किया गया थोड़ा सा भजन साधन भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। जो स्वयं सदा प्रसन्न रहकर सबको प्रसन्न करता है, उससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं और वही भगवान का भक्त है। सारे व्यवहार सारे साधन आराध्य की प्रसन्नता के उद्देश्य से ही करने चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में सुख का अनुभव करने वाला ही सदा सुखी है। वृंदावन में रहकर साधन भजन बने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ की रज में पड़े रहो। इतने मात्र से बात बन जाएगी। आचार्य परंपरा से नाम रूप लीला धाम का आस्वादन और किसी धाम निष्ठ संत के चरणों में प्रीति, यही वृंदावन वास की मुख्य विधि है। श्रीधाम वृंदावन का नाम लेकर ध्यान करके जो शरीर का त्याग करता है वह गोलोक धाम को प्राप्त करता है। यदि वृंदावन में देह त्याग करे
तो फिर उसके संबंध में तो कहना क्या, वह तो अवश्य श्री धाम का वासी बनता है। विद्या, बुद्धि और विवेक से भी विश्वास का स्थान ऊंचा है। सिद्ध वही है जो अंत तक साधक की रहनी से रहे, अपने को साधक ही समझे। अज्ञान के साथ जोड़ा हुआ विश्वास वास्तविक विश्वास नहीं है। हृदय में प्रेम और सद्भाव रखकर जो सबके साथ सज्जनता का व्यवहार करता है, उसे जनता और भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। जो अपने को सबसे छोटा मानकर सेवा करता है, सबसे अधिक वंदनीय है। वह जो सबकी मंगल कामना करते हैं, उन्हें दुख नहीं होता। जो लोग निषिद्ध कर्म के साथ अपने विश्वास को जोड़ते हैं, वे विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। संशय आत्मा विनश्यति। इस समाधान में जियो। सामान्य लोगों के प्रति प्रेम करना यह तो सहज सामान्य बात है, पर शत्रु के प्रति भी प्रेम करना यही अजात शत्रुता है। मीन भगवान बड़े से बड़े हो गए, पर उनकी भाषा नहीं बदली। वे अपने लिए विस्तृत स्थान और रक्षा की मांग करते रहें। इसी प्रकार भक्त यदि बड़ा भी हो जाए, सिद्ध हो जाए, तब भी उसे दैन्य का त्याग नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़े स्थान की याचना करते रहना चाहिए। सत्संग से भगवान के नाम रूप की महिमा का ज्ञान होता है, भगवान में विश्वास होता है और मन में शांति का उदय होता है। इसी में जीवन की सफलता है। इसलिए नित्य ही नियम पूर्वक सत्संग करना चाहिए। सज्जनों के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, क्योंकि माता पिता, संत, गायें और ब्राह्मण ये सब ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। इनको आदर देना चाहिए। इन्हें आदर देने से सर्वथा मंगल होता है। सती, साध्वी, माता, बहनें गौरी और लक्ष्मी के समान पूजनीय हैं। सम्मान योग्य होकर भी सम्मान का त्याग करना बड़ी बात है, किंतु इससे भी बड़ी बात है सम्मान की इच्छा का भी त्याग करना। कंचन कामनी का त्याग तो इनसे नीचे का त्याग है। गुरुदेव के एक वाक्य में भी यदि दृढ़ विश्वास है तो कल्याण अवश्यंभावी है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये है। भगवान के प्रेमी जनों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। मन शांत हो जाता है, हृदय आनंद से भर जाता है और भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। जय श्री राधे।